अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब जब भी आप लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि आपके API.php की फाइल क्रिएट नहीं होती। इसका ये मतलब है कि आपके पास API के राउट्स अब क्रिएट नहीं होते। वो इस वजह से क्योंकि API को बाज़ लोग यूज़ करते थे अपने प्रोजेक्ट में, बाज़ यूज़ नहीं करते थे। तो होता एक था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लारावेल सैंक्टम इंस्टॉल हुआ होता था, उसके साथ PHP के राउट्स अवेलेबल होते थे, तो उनको आप यूज़ कर सकते थे। अब ये है कि आपको सेपरेटली इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आप सैंक्टम इंस्टॉल करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात होता ये है कि आपके पास उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं होती। मेरे साथ ये पहले हो चुका है। तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आ सकते हैं, लारावेल सैंक्टम आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करना है और यहाँ पे इसकी काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। या कि इसके आगे वाली वीडियो एक टोकन वाली, उसमें मैंने यूज़ करना, तो इसलिए मैं आपको पहले यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपने करना है कि इसको इंस्टॉल करना है, तो सिंपल ये वाली कमांड अवेलेबल है, इसको कॉपी करके आपने टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के दौरान आपसे कहेगा कि इसकी माइग्रेशन भी आप कर दें, क्योंकि इसके साथ टोकन्स जनरेट होते हैं और टोकन्स आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। तो आपने इसको कर देना है यस। यस करने के बाद एंटर करेंगे। अभी ये यहाँ पे इसने देखेंगे कि एक टेबल भी क्रिएट कर दे हमारे लिए, और यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि आपने अगर सैंक्टम को यूज करना तो इसके लिए आपको मॉडल के अंदर ये ऐड करना पड़ेगा, हैज एपीआई टोकन की इंप्लीमेंटेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, आप सैंक्टम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, उसमें मैंने सारा बताया था इसके बारे में। तो अब मैंने क्योंकि इसमें गिट सेटअप किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कंपोजर डॉट जेसन और कंपोजर डॉट लॉक, इसको आपने इग्नोर कर देना। आपने देखना है ऐप डॉट PHP, इसके अंदर आके ये वाला एक राउट ऐड हुआ है API के नाम से, इसने डायरेक्टरी यहाँ पे शो की है। फिर इसके बाद सैंक्टम डॉट PHP की फाइल बनी है। यहाँ पे ये फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, जो आगे वीडियो आएगी उसके लिए जरूरत नहीं है, ये मैं पहले सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर एक डाटाबेस के लिए हमारे पास टेबल बना था, और फिर इसके बाद API.php की फाइल बनी है। तो जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको वेरीफाई करने का ये तरीका आपने लिखना है PHP artisan route colon list। अब अगर आप मैन्युअली API.php की फाइल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर राउट्स ऐड करते हैं और यहाँ पे आके PHP artisan route colon list लिखते हैं, और अगर आपको ये राउट्स नजर नहीं आते तो आपका प्रॉब्लम होता है इस बूटस्ट्रैप की फाइल में। app.php में आपने यहाँ पे आके ये वाली लाइन ऐड करनी होती है, तो इससे ये होता है कि आपके पास आपका सिस्टम ऐड हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ बताता चलो, अक्सर लोग ये चेक करते हैं कि हेल्थ वाली जो कमांड है अवेलेबल होती है और इसको वो हाइड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो हमारे पास सिस्टम में अब APIs एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम चाहें तो जो भी यहाँ पे लिखेंगे API क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से टोकन वैलिडेशन ऐड करते हैं।